नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। हाल ही में एक कोऑपरेटिव इवेंट हुआ, ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नॉर्थ वेस्ट यूरोप कोऑपरेटिव इवेंट। तो हम लोग इस इवेंट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव और ये जो इंडिया का इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, इसके ऊपर हम लोग जानकारी लेंगे। क्या एग्जैक्टली है ये इनिशिएटिव और क्या हुआ है इस पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट यूरोप कोऑपरेटिव इवेंट में, इसके ऊपर हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा डिस्कशन का। तो ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सहगोकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डू विजिट ऑन द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर। चलिए पहले बात करते हैं, ये वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड है क्या, इस इनिशिएटिव के पीछे विजन क्या है। देखिए, इस इनिशिएटिव के पीछे विजन है द सन नेवर सेट्स। अब सन नेवर सेट्स का मतलब क्या है? देखिए, ये है हमारा अर्थ, राइट। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस और हम लोग जानते हैं कि सन इज स्टेशनरी। तो जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व होता है तो कहीं पे दिन होती है, कहीं पे रात होती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें सन नेवर सेट्स, कहीं ना कहीं ऐसा कोई पार्ट है जहां पे सन नेवर सेट्स, कहीं ना कहीं तो दिन है ही कंटिन्यूसली। दैट इज द विजन और दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ये असेंबली को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय पे उन्होंने ये आइडिया दिया था कि हम लोग सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं कंटिन्यूसली, और अगर हम लोग एक सोलर एनर्जी का ग्रिड बनाएंगे तो सभी को मदद मिलेगी। अब जब इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस घोषित हुआ था 2015 में, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जो साइन हुआ था, उसी के समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम लोगों ने अनवेल किया था। इसका हेडक्वार्टर्स आता है इंडिया में, एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में। अब इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था? देखिए, अगर हम लोग ये अर्थ समझेंगे, दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर है और हम लोग जानते हैं कि दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर हम लोग सन की रेज देखें या फिर सन की मूवमेंट देखें, वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच पूरे साल में मिलती ही मिलती है। और जैसे ही अर्थ रिवॉल्व होता है तो किसी ना किसी भाग में अर्थ में वहां पे सनलाइट तो होगी, तो कंटिन्यूसली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का फंडा। अब यहाँ पे इंडिया ने इसको अनाउंस किया। इनफैक्ट बाई फार अभी तक इंडिया का ये सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हमें पूरे विश्व में सोलर एनर्जी को हार्नेस करना है तो जो भी कंट्रीज इन ट्रॉपिक्स के बीच में आएंगी वहां पे कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स को फंड करना पड़ेगा। जब भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उसे ग्रिड में कनेक्ट करना पड़ेगा। जहां पे भी डेफिशिएंसी है तो वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी भेजोगे एंड वाइस वर्सा गोस ऑन। तो काफी कॉम्प्लेक्स ये प्रोजेक्ट है जरूर। अगर हम लोग इसकी इनिशियल रिपोर्ट को बढ़िया फिर ड्राफ्ट को देखें, ड्राफ्ट दी थी MNRE ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। उन्होंने कहा था कि दिस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इट इज अ वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जहां पे हम लोग 140 देश जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उन्हें हम लोग एक ग्रिड में जोड़ेंगे, एक कॉमन सोलर पावर सेटअप करेंगे। ये ड्राफ्ट कहता है कि इंडिया विल बी द फल्क्रम, इंडिया विल बी एट द सेंटर। इंडिया कनेक्ट करेगा ईस्ट को और वेस्ट को। चलिए मैप में देखते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है और क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं अंडर दिस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। देखिए, इंडिया है यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, उन्होंने ये बताया कि इंडिया सेंटर में रहेगा फल्क्रम और ईस्ट और वेस्ट को हम लोग कनेक्ट करेंगे कंप्लीटली। जो भी कंट्रीज आएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, उन्हें हम लोग कनेक्ट करेंगे और पावर सप्लाई करेंगे। नॉट जस्ट दीज ट्रॉपिकल कंट्रीज बट वी कैन सप्लाई टू अदर एरियाज एज वेल, क्योंकि हम लोग पावर सरप्लस रहेंगे, इजंट इट। अब ये जो इनिशिएटिव है, ये कहा गया था इसको 3 फेजेस में इंप्लीमेंट करेंगे। पहला फेज रहेगा एशियन कनेक्टिविटी हम लोग करेंगे, ऑल्दो कोई डेडलाइंस नहीं आई है, बट साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया यानी कि साउथ एशियन रीजन और मिडिल ईस्ट रीजन, इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला फेज होगा कि एशिया में हम लोग कनेक्टिविटी लाएंगे। इसके बाद एशियन रीजन से हम लोग अफ्रीकन रीजन में कनेक्टिविटी भेजेंगे। अब ये काफी जरूरी चीज है क्योंकि अफ्रीका एक एनर्जी डेफिशिएंट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि वहां पे एनर्जी कम है, इलेक्ट्रिसिटी हंग्री है, वो इलेक्ट्रिसिटी उनको चाहिए। तो अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे अफ्रीका को इस ग्रिड से तो काफी मदद मिलेगी। इनफैक्ट बिजनेस डेवलप होगा,
डिमांड सप्लाई रूल प्रिंसिपल फॉलो होगा और मैं कहूँगा अफ्रीका को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और ये सब इंडिया का इनिशिएटिव है। इसके अलावा तीसरे फेज पे पूरे ग्लोबल स्तर पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये कहा गया है। इनफैक्ट यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया और जो गल्फ कंट्रीज है उसे भी अंडर सी कनेक्टिविटी वगैरह एक्सप्लोर करने वाले हैं आगे चल के। तो इन सब चीज़ों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट चलेगा। मैं तो कहूँगा इट वुड रन इनटू डेकेड्स, राइट, डेकेड्स में जाएगा, कई साल लगेंगे यहाँ पे। लेकिन इंडिया ने मुहिम जरूर छेड़ दी है। 2018 में कहा है कि हम लोग वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब जैसे ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आपको पता चली गई होंगी अभी तक, क्योंकि देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे हिकअप्स तो आने ही वाली है। सबसे पहली हिकअप क्या है कि आप पैसा कहाँ से लाओगे। अब यहाँ पे इंडिया हैज स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि दे विल बी फंडिंग वायबल प्रोजेक्ट्स। तो वर्ल्ड बैंक एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बना है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में। तो धीरे धीरे से फंडिंग आएगी, नॉट जस्ट वर्ल्ड बैंक बट दूसरी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी, वो भी फंडिंग देंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, और सोलर एनर्जी इज क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे फंडिंग दूसरे देश भी आगे चल के देंगे। लेकिन दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जियो पॉलिटिक्स की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डाइवर्स कंट्रीज को एक साथ में ला रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में प्रॉब्लम्स है, स्पेशली वोलेटाइल रीजन जो है वो मैं कहूँगा मिडल ईस्टर्न रीजन मतलब नदर्न अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया को अगर आप जोड़ दोगे तो काफ़ी वोलेटाइल रीजन है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि दे आर ऑयल रिच, राइट। तो इन ऑयल रिच कंट्रीज को हम लोग परसुएड कर रहे हैं कि आप सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कीजिएगा, सो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ प्रॉब्लम। और जियो पॉलिटिकल इशूज तो आपको पता है ही है, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी फॉल्ट लाइन से लड़ाइयाँ चलती है। इसके अलावा 2018 में हम लोगों ने अनाउंस किया, और कोविड-19 के चलते थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर रहा है इन द प्रोग्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव, एंड द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स डीग्लोबलाइजेशन। ये डीग्लोबलाइजेशन प्रॉब्लम मैं कहूँगा बिकॉज ऑफ द ट्रम्प एरा पॉलिटिक्स। 2017 से ही डीग्लोबलाइजेशन की थोड़ी सी ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रही है, बट कोविड-19 एंड डीग्लोबलाइजेशन हैव जस्ट बिकम अ स्पीड ब्रेकर इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि देयर आर मेनी टेक्निकल डिफिकल्टीज विच वी माइट फेस इन फ्यूचर। अब टेक्निकल डिफिकल्टीज तो आएंगी ही आएंगी। सबसे बड़ी चीज है कि आप सोलर पावर को इंटीग्रेट कैसे करोगे एक ग्रिड में। अगर आप इंटीग्रेट कर भी रहे हो तो हर देश में उनकी अलग अलग रेटिंग होती है, अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग वोल्टेज रहेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो आप उस चीज को कैसे केटर करोगे, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे। तो इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स आर स्टिल वर्किंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज स्टिल इन द इंसेप्शन, काफी नया प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर धीरे धीरे प्रोग्रेस आ रही है। कुछ ही साल पहले इंडिया ने आइडिया फ्लोट की एंड इट हैज बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ऑल्दो कोविड-19 की वजह से मैं कहूँगा थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर जरूर आया इस प्रोजेक्ट में, बट वी आर वेरी ardent and we are very passionate about this particular project. अब सिंस वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, इसके ऊपर इंडिया ने पिछले साल मई 2020 में डिस्पाइट कोविड-19 ईयर हम लोगों ने बिड के लिए इनवाइट किया था। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है इट इज गोइंग टू चैलेंज चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जियोपॉलिटिकली। तो इंडिया ने बिड्स इनवाइट किए थे, कई लोगों ने बिड भी किए थे, तो प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही है। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी खबर ये है कि यूके ने अभी अग्री किया, यानी कि मैं कहूँगा यूरोप के एक बड़े कंट्री यूनाइटेड किंगडम ने अभी अग्री किया है कि वो एक जॉइंट प्लान बनाएंगे फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। यूके का खुद का एक प्रोग्राम चल रहा है ग्रीन ग्रिड, राइट। ग्रीन ग्रिड वो कनेक्ट करना चाहता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट को। बेसिकली द रिन्यूएबल एनर्जी वुड बी कनेक्टेड थ्रू अ ग्रिड इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अब इस ग्रीन ग्रिड प्रोजेक्ट को यूके ने कनेक्ट किया है इंडिया के वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट के साथ। सो इंडिया और यूके अभी पार्टनर्स बन चुके हैं। आप देख सकते हो कैसे शुरुआत हुई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से इंडिया और फ्रांस पार्टनर्स बने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हम लोग वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की। उसके बाद धीरे धीरे पार्टनर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे फंडिंग आ रही है। उसमें अभी काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेंटली एक कोऑपरेटिव इवेंट हुआ जहां पे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कोऑपरेटिव इवेंट इसको कहा गया, ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव। ये इस साल मई 2021 की बात है जब इंडिया और यूके ने इन दोनों चीजों को जोड़ दिया। इंडिया का एक इनिशिएटिव है जहां पे इंडिया 140 कंट्रीज को जोड़ रहा है। ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव यूनाइटेड किंगडम का था, जहां पे वो यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है
वहां पे एक ग्रीन ग्रिड बना रहता है, यानी कि ग्रीन एनर्जी को कनेक्ट करना है एक देश से दूसरे देश में एनर्जी ट्रांसफर होगी यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों चीजों को जोड़ दिया गया है। नाउ इट इज ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। इसकी मीटिंग हुई रिसेंटली नॉर्थ वेस्ट यूरोप कोऑपरेटिव इवेंट। यहाँ पे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे यहाँ पे। अब इंडिया की तरफ से इंडिया ने फिर से कमिटमेंट की। इंडिया ने कहा कि वी आर कमिटेड टुवर्ड्स क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनर्जी, और हमारा टारगेट है कि 450 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। इंडिया के जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के आर.के. सिंह, उन्होंने अंडरलाइन किया कि इंडिया की जो INDCs है, इंडियन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंडिया उसको अचीव कर लेगा। साथ ही साथ जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, दैट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव है, वो काफी मदद करेगा इंडिया को ही और पूरे विश्व को कि हम लोग क्लीन एनर्जी पूरे विश्व में स्प्रेड करेंगे। इंडिया हैज वेलकम्ड यूनाइटेड किंगडम्स पार्टनरशिप। अब इंडिया के अलावा यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स भी थे, यूनाइटेड किंगडम की तरफ से उनके प्लेयर्स थे और दूसरे यूरोपियन प्लेयर्स भी थे। उन्होंने भी काफी एंथुजियाज्म यहाँ पे दिखाई। कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने होस्ट किया था इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक इवेंट को, जहां पे अभी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इंडिया का इनिशिएटिव, इट हैज बीन कनेक्टेड विद ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को अभी कनेक्ट करेंगे इस ग्रिड के साथ। सो इट्स अ वेरी वेरी वेलकम न्यूज फॉर इंडिया। इनफैक्ट बेल्जियम मिनिस्टर वैन डर स्ट्राइटन ने एम्फसाइज किया कि इस इनिशिएटिव के अंडर आगे चल के हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इंडिया से सोलर पावर कैन बी डिलीवर्ड टू बेल्जियम। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इस पूरे डिस्कशन से हम लोगों ने क्या समझा कि इंडिया का एक इनिशिएटिव है और वो धीरे धीरे मूव फॉरवर्ड हो रहा है। पिछले साल हम लोगों ने बिड्स इनवाइट की, इस साल हमें एक नया पार्टनर मिला है यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम से हमें अब यूरोपियन कॉन्टिनेंट से भी फंडिंग मिल सकती है आगे चल के। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इन दी अपकमिंग ईयर्स आप इसके ऊपर और भी डेवलपमेंट देख सकते हो। जब भी कोई नई डेवलपमेंट आएगी ओवर दिस OSOWOG इनिशिएटिव, हम इसको जल्द से जल्द कवर करेंगे स्टडी IQ। राइट नाउ दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।